क्या चल रहा है देश में आप समझ गए होंगे। बाबा रामदेव हैं जिनकी बात बहुत सुनी जाती है, बहुत बड़े बड़े सभा में अपनी बात कहते हैं तो उनकी बात मानी भी जाती है। उन्होंने भी कह दिया है कि मुसलमान कुरान पढ़ लो और जो करना है कर लो, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। इसी सब पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या जरूरी है हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान? मेरे साथ होंगे बीजेपी से अमित साहू, इसके साथ ही अमर बंसल हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे सुबोध हरितवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि बीजेपी के लोग देखिए राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ घोषित हो ये पूरा लेकर आ गए हैं, फोटोकॉपी करवा के आज ही निकलवाएं क्या ये प्रिंट? बिल्कुल हाँ, पता चल गया था जनता जिंदाबाद में आना है। बिल्कुल हाँ। हर मुद्दे पर जरूरी है हिंदू मुसलमान? नहीं, हर मुद्दे पर नहीं है, लेकिन जो अगर ऐसी व्यवस्था की जाएगी तो मुद्दे आ जाएंगे। कैसी व्यवस्था, कैसा मुद्दा? एक तो हंसते मुस्कुराते जनता जिंदाबाद कहिए, जिंदाबाद थी है रहेगा। और जिस प्रकार का हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू के मुंह में हाथ डाल ही दोगे तो वो हिंदू मुस्लिम होना ही चाहिए। अगर जो करना चाहते हैं जिस प्रकार की भी हमको लड़ना ही है तो हिंदू कोई पीछे नहीं है। चंदन लगाए नहीं, अमित भाई का बड़ा है। आ रहे हैं अमित भाई, बताइए। पट्टा भगवा है, चंदन भी लगाए हैं, ये पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। क्या जरूरी है आपको लगता है? क्योंकि अब कहा जा रहा है घर वापसी करा दीजिए। बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र से नीचे कुछ मंजूर नहीं। देखिए, जब धरातल पे अगर सनातन संस्कृति पे अगर कोई चोट आएगी, वहाँ पर तो हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद होगी और हिंदुत्व की आवाज़ आएगी और बेशक आएगी। हिंदुत्व था, हिंदुत्व है और हिंदुत्व जीवन भर रहेगा, इसलिए इसकी बात सदियों सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। जो पूर्वज थे, आज संघ ने भी वही कहा कि पूर्वज जितने भी थे, जो भी गलती की हो, उनका हम सम्मान घर वापसी करवाने का कार्यक्रम हम सब करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक तो धर्मांतरण कहलाएगा अमित भाई। हम तो घर वापसी की बात कर रहे हैं, हम जबरन धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू थे, जो किसी कारणवश मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए, हम उनका हृदय से स्वागत करने के लिए एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाएंगे। सुबोध भाई, हाँ, सुबोध भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल जो उन लोगों से था आपसे भी है, क्या जरूरी है हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान? ये तो हमारा भी सवाल है कि इस देश में जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है कि जैसे आज अदानी लुट गए, जिसे 8 साल से ये लोग बनाने में निकले थे, वो अदानी जी वो लुट गए, बर्बाद हो गए। 69% से ज्यादा उनकी संपत्ति टूट गई। ज्यादा टारगेट मत करिएगा, नहीं ये भी कहेंगे छत्तीसगढ़ में भी हसदेव है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहे ना, हम तो कहते हैं अदानी को ये भी टारगेट करें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो ऐसी हरकतों को अंजाम देता है, इस देश में लड़वाने का काम करता है। मुझे तो राहत इंदौरी साहब का एक कहता हूँ शेर याद आता है कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़े ना है, और सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। सभी का अर्थ है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सारे जाति, सारे धर्म के लोगों का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, और ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। सब आप इनको उग्र कर रहे हैं, ये सब भी शांत नहीं रहने वाले। मैं किसी को उग्र करने वाला कौन होता हूँ? मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी अपने धर्म से, अपनी जाति से ब्राह्मण हूँ। जनेऊ पूछने लगेंगे फिर ये? वो भी पहनता हूँ, सब सारी चीजों से मुझे प्रेम है, लेकिन एक चीज है कि मैं दूसरे की जाति से, दूसरे के धर्म से घृणा नहीं करता। मैं उनके घर में घुस करके उन्हें बर्बाद करने की इच्छा और मंशा नहीं रखता, और मेरी पार्टी ने और मेरे समाज ने मुझे यही सिखाया। घृणा करते हैं आप लोग घृणा करते हैं, चंदन लगाते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ब्राह्मण है करके बोले, अभी मैं सुना सुबोध जी ने अभी बोला ब्राह्मण है करके। कहाँ सो गए थे क्या? 2 दिन पहले आपके मंत्री जी बोले हैं कि रामचंद्र जी और शंकराचार्य जितने तपस्वी हैं राहुल गांधी करके। पहले राहुल गांधी की जाति तो बताओ भाई, कौन कौन सा जाति आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। घृणा करता हूँ बोलते हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। आप बोले ब्राह्मण हूँ, आप अपने मंत्री का विरोध क्यों नहीं किए? आप हिंदू मुसलमान पर भगवान की तुलना के बाद रामचरितमानस, सुनिए, यही लोग हैं जब रामचरितमानस को जलाया गया, रामचरितमानस। आ रहा हूँ। कहाँ थे जयश्री वाले, कहाँ गए हैं? इनको दिखाओ। ये जो नारा वारा लगा पतला टीके में, इतना लंबा जय श्री राम नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा लगाओ। क्यों नहीं चलेगा? चलो बताओ क्या कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? पतला टीका पतला हो, मोटा हो, चंदन कैसा भी, सब जय श्री राम है, हर शंकर है, हरे शिव शंकर, जय जय श्री राम। अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा कहना होगा। क्या नाम है आपका? श्रेयांश शर्मा।
जय श्री राम। जय श्री राम। हमको रहने देना गुरु, हाँ बिल्कुल हमको रहने देना। बोलना पड़ेगा। अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कितनी उम्र है आपकी? अभी 19 साल। बहुत सही जा रहे हैं। हाँ बोलिए अपनी बात के। 2 दिन पहले जब रामचरितमानस की प्रति जली तब कहाँ गए थे ये लोग? अपनी धर्म जाति की बात करते देखने के लिए जनेऊ। देखिए जिसने भी जला, आपने कहा कि आप विरोध किए ना, भी विरोध किया क्या आपने? क्या देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, विरोध करने की जरूरत। आप कोई एक धर्म के अगर ऊपर चोट होती है तो दूसरा धर्म कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन कांग्रेस के लोग हैं वो जितना जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं। प्रतियां जली, इन्होंने कहा रामचरितमानस की प्रतियां जली और हमने विरोध किया। तो दिखाइए कहाँ किया। हमसे पूछते हो हमने क्या किया? अपने भी गिरेबान में झांको दोस्त, अपने भी गिरेबान में झांको दोस्त। अपने गिरेबान में झांकने की आपको जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक मिनट देखिए, हिंदू होने का जो गर्व है वो सबको है इस देश में, लेकिन हिंदुओं के चोले में घुसकर देश में वोट मांगना, 2 जाति और धर्म को तोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन ही कर सकते हैं। और इस देश को नफरत की तरफ ले जाने वाले लोगों क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।